जो बदलाव हमारे मन में हमेशा के लिए बैठ गए, हमारे व्यवहार में हमेशा के लिए आ गए, उन्होंने हमको बहुत दुख और तकलीफ पहुंचाना शुरू किया है और हमको अधकचरा बना दिया है। अधकचरापन हम में क्या है? हमारा जन्म भारत में हुआ, हमारी मान्यता भारत की है, हमारी परंपराएं भारत की हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति भारत की है, लेकिन हमारा आचार और व्यवहार विदेशी है, हमारा रहन सहन विदेशी है, हमारा खान पान विदेशी है, हमारी भाषा विदेशी है। इसके अलावा हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक इतना ज्यादा विदेशीपन दिखाई देता है, इतना ज्यादा परायापन दिखाई देता है कि हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ पाते। कई बार मुझे ये कहते हुए बहुत हंसी आती है कि ना तो हम पूरी ताकत से विदेशी हो पाए और ना पूरी ताकत से हम भारतीय रह पाए। हम बीच के हो गए, हम खिचड़ी बन गए। दाल अलग नहीं है, चावल अलग नहीं है, दोनों का मिक्सचर हो गया, दोनों का मिश्रण हो गया। और ये इतना ज्यादा हो गया है कि कई बार हमको अंदाजा नहीं लगता, समझ में नहीं आता कि हम कहाँ विदेशी हैं और कहाँ स्वदेशी हैं, कहाँ हम कोई काम कर रहे हैं वो पराया है और कहाँ कोई काम कर रहे हैं हम वो हमारा अपना है। तो अगर हम जीवन में थोड़ा समझ पाए इस बात को, हमारी सभ्यता के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, आचार व्यवहार के स्तर पर, हमारे बोलचाल के स्तर पर, हर स्तर पर अगर हमको ये समझ में आने लगे तो शायद हम इसमें से छुटकारा पा सकते हैं और एक बेहतर सांस्कृतिक और सभ्यतागत भारत का निर्माण कर सकते हैं। उस दृष्टि से आज मैं आपसे कुछ बातें कहूंगा कि हम हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारी परंपरा, हमारी मान्यता में कहां कहां विदेशी हो गए और कैसे हम उससे स्वदेशी हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं और ज्यादा बेहतर अपने जीवन को और राष्ट्र के जीवन को बना सकते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि हमारे अपने जीवन में सबसे ज्यादा विदेशीपन आया है तो हमारी भाषा के स्तर पर आया है। हम अंग्रेजों के गुलाम हुए लगभग 250 वर्ष प्रत्यक्ष और परोक्ष, तो हमारी भाषा ही पूरी की पूरी बदल गई। हमारी स्थानीय भाषा और बोलियां पूरी की पूरी तरह हमारे जीवन से, व्यवहार से धीरे धीरे गायब होने लगी। आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी काम करवाने के लिए आप सरकारी दफ्तर में जाएं, सरकार के स्तर पर काम कराएं, न्याय व्यवस्था में काम कराएं, चिकित्सा व्यवस्था के स्तर पर कोई काम कराएं, तो पता चला सब काम अंग्रेजी में होता है। भारत के मात्र 1% लोग या उससे भी कुछ कम लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं और समझते हैं। बाकी 99% लोगों को अंग्रेजी बिल्कुल समझ में नहीं आती, उनके पल्ले भी नहीं पड़ती, लेकिन काम जो होता है हमारे देश में सरकारी स्तर पर वो ज्यादातर अंग्रेजी में होता है। इससे भी ज्यादा दुख की बात है कि हम आसाम में रहते हैं तो असमिया हमारी मातृभाषा है, हमको असमिया बहुत अच्छे से आती है, हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आसाम के सरकारी दफ्तरों में जाओ वहां भी अंग्रेजी में काम हो रहा है। आसाम के न्यायालयों में जाओ तो वहां भी अंग्रेजी में काम हो रहा है। आसाम के किसी विद्यालय में जाओ, विश्वविद्यालय में जाओ या किसी कॉलेज में जाओ, वहां भी अंग्रेजी में काम हो रहा है। इसी तरह हम नागालैंड के हैं, मिजोरम के हैं, मणिपुर के हैं, त्रिपुरा के हैं या किसी भी ऐसे प्रांत के हैं जहां की मातृभाषा अंग्रेजी से अलग है, तो वहां के सभी काम मातृभाषाओं में आसानी से किए जा सकते हैं और उनका संपादन करके आम आदमी को उससे जोड़ा जा सकता है। लेकिन वो नहीं हो रहा है हमारे देश में। हर जगह नीचे से ऊपर तक, साधारण से विद्यार्थियों के प्राथमिक स्कूल से लेकर, प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के अंतिम विश्वविद्यालय तक हर जगह अंग्रेजी का बोलबाला, प्राथमिक कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री के कार्यालय तक अंग्रेजी का बोलबाला और उसके भी ऊपर जाएं प्रधानमंत्री के कार्यालय तक अंग्रेजी का बोलबाला, प्राथमिक स्तर की अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक जाएं तो अंग्रेजी का बोलबाला, प्राथमिक स्तर के किसी स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र से लेकर और भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट तक जाएं तो अंग्रेजी का बोलबाला। माने अंग्रेजी हमारे देश के हर स्तर पर, हर व्यवस्था में इतनी हावी है कि हमारी मातृभाषाएं और हमारी स्थानीय बोलियां धीरे धीरे हमारे देश के चलन से बाहर हो रही हैं।
और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर अभी तक कोई है, किसी की है, तो वो हमारे अंग्रेजी शासन व्यवस्था की है, जो 250 साल हमारे ऊपर लदी रही। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा परायापन, सबसे ज्यादा विदेशीपन जहां आ गया है, वो हमारी भाषा के स्तर पर आ गया है। हम हमारे जीवन में मातृभाषी नहीं रह पाए हैं, हम हमारे जीवन में स्थानीय बोलियों से नहीं जुड़ पाए हैं।